अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान रिकॉर्ड में आप सबका खुशामदीद। कुरान रिकॉर्ड एक कैनेडियन कंपनी है जिसका मकसद कुरान की तालीम को एक स्टैंडर्ड और आसान सिस्टम के ज़रिए बेहतर बनाना है, ताकि टीचर्स, स्कूल्स और पेरेंट्स मिलकर बच्चों की कुरान की तालीम को आसानी से फ़ॉलो कर सकें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुमकिन है कि आपका बच्चा किसी ऐसे कुरान स्कूल में पढ़ रहा है जो कुरान रिकॉर्ड इस्तेमाल करता है। ये वीडियो सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने बच्चे की कुरान की प्रोग्रेस, अटेंडेंस और होमवर्क किस तरह आसानी से देख सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड या आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि कुरान रिकॉर्ड में आपका अकाउंट बना हुआ है। अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया तो पहले आप अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने का तरीक़ा जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखें। जब आप अपना अकाउंट बना लें तो अपने ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए कुरान रिकॉर्ड में लॉगिन करें। जब भी आप कुरान रिकॉर्ड में लॉगिन करें, या तो कंप्यूटर में और या तो मोबाइल ऐप के अंदर, या तो आपको डैशबोर्ड का स्क्रीन शो होता, ये स्क्रीन, और या तो आपको जो है ना मेंबरशिप का पेज शो होता इसमें। अगर आप कुरान रिकॉर्ड मोबाइल ऐप में यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास टॉप राइट में 3 लाइन आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स। यहाँ पर इस पे क्लिक करने का है आपको। यहाँ से जो है ना आपको सेम नेविगेशन बार दिखता जो है ना नॉर्मली कंप्यूटर में जो शो होता आपको। ये जो है डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मतलब इसमें क्या रहता है बोल, तो जितने भी बच्चे आपके जितने भी डिफरेंट स्कूल्स में तिलावत कर रहे हैं, समझिए कुरान रिकॉर्ड जो है ना पूरों को जॉइन कर देता है एक ही जगह पे। एक जगह जॉइन करके कलेक्शन आपके घर की पूरी कुरान की तिलावत का एक परफॉर्मेंस चार्ट शो होता है पूरा यहाँ पर। आपका घर पूरा कुरान में कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो जैसा कि आप देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख लीजिए, ऑन मार्च 20 के दिन जो है ना अ, आपके घर की टोटल तिलावत कितनी हुई, 20 लाइन्स हुई इसके अंदर। और जो है ना अब ऊपर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है अप्रैल 27 के दिन जो है ऑलमोस्ट 80 लाइन की तिलावत हुई यहाँ पर। तो ये चार्ट जो है ना आपके घर की पूरी तिलावत एक ही जगह शो होता। ये तो फिलहाल डेमो अकाउंट है। आपके पास जो है ना हज़ारों में लाइन्स रहते हैं और मिलियंस में रिकॉर्ड्स रहते हैं आपके पास। और ये डैशबोर्ड है, इसमें जब भी आप नीचे जाएंगे यहाँ पर तो जो है ना टोटल हसना शो होता है यहाँ पर। कुरान रिकॉर्ड में जो रिवार्ड पॉइंट्स है हसना के हिसाब से कैलकुलेशन होता पूरा इसके अंदर। जैसा कि जब भी बच्चा आपकी कुरान की तिलावत करा, समझिए, तो कुरान का जब भी एक अल्फाज भी पढ़ता बच्चा तो 10 हसनात मिलते हैं उसको बाय द हदीस। तो टोटल जब भी तिलावत होंगी बच्चे की तो टोटल हसना कितने मिल रहे हैं बच्चे को एज ए कलेक्शन ऑफ द हाउस, पूरा यहाँ पर शो होता है यहाँ पर आपको। ये अभी तक कितने हसनात मिले यहाँ पर शो होता है आपको। और रिकॉर्ड मतलब जब भी ये बच्चा एक बार तिलावत करेंगे और टीचर एंटर करेंगे उसको तो एक रिकॉर्ड ऐड होता है इसके अंदर। तो जब भी टीचर हर दिन का जो भी रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे तो ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंक्रीज होता रहता है इसके अंदर। और अगर आप घर में बच्चे की जब भी तिलावत करेंगे बच्चा, और जब आप प्रिपेयर कराएंगे बच्चे को घर में तिलावत करने के बाद, जब भी आप एंट्री करेंगे उसका रिकॉर्ड, तो जो है ना बाय द पेरेंट्स कितने रिकॉर्ड एंट्री करें वो यहाँ पर शो होता। अगर आप इसमें कंफ्यूज है, समझिए आप, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, इस पर क्लिक करेंगे आप, पूरा शो होता है इसके अंदर, इसका मतलब क्या है बोल के। ठीक है, अगर आपको उर्दू में मालूम करना है तो उर्दू भी है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप उर्दू में हैं तो उर्दू भी है और अरबी लैंग्वेज भी है हम लोग के पास। ठीक है, और ये नंबर ऑफ़ आयत में से अभी तक बच्चा कितने आयत तिलावत हुई, अभी तक कितने लाइन्स पढ़ा बच्चा आपका, एज़ ए कलेक्शन आपका घर का है पूरा, एक पर्टिकुलर बच्चे का नहीं होता, पूरे घर का तिलावत है। अगर आपका एक ही बच्चा है, समझिए पूरे घर में हिफ्ज़ पढ़ रहा, तो एक ही बच्चे का डाटा शो होता है इसके अंदर। अगर आपके पास मल्टीपल बच्चे हैं, समझिए जो डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, समझिए, तो ये पूरे घर का एज़ ए कलेक्शन शो होता पूरा। तो कितने पेजेस हुआ, कितने खुराना ख़त्म हुए अभी तक, कितने डीएनआर, मतलब बच्चा जो है ना डिड नॉट रिसाइट है, इसका मतलब जो है ना आपका बच्चा स्कूल को गया बट उस दिन तिलावत नहीं करा, तो जो है ना डिड नॉट रिसाइट था। अगर ये काउंटर इंक्रीज हो गया, समझिए 1 2 3 4, इसका मतलब जो है ना आपका बच्चा स्कूल जा रहा बट तिलावत कुछ भी नहीं कर रहा वहाँ पर, तो नंबर यहाँ पर शो होता आपको। उसके बाद यहाँ पर पूरे एग्जाम्स का रिकॉर्ड शो होता, अभी तक कितने एग्जाम्स हुए पूरे शो होता है यहाँ पर। और कितने दिन बच्चा प्रेजेंट था, कितने दिन आपका बच्चा एब्सेंट था, कितने दिन एक्सक्यूज, अ, मतलब आपका बच्चा लीव पे था, समझिए। तो पूरे इन्फॉर्मेशन पूरी यहाँ पर ही शो होती है आपको। जब आप नीचे जाएंगे यहाँ पर पूरे तिलावत डे बाय डे शो होता है यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर सूरह फातिहा की तिलावत हुई थी मई 31 को और मई 6 को, और हर दिन के जो भी तिलावत होंगी अल बकरा की, पूरा यहाँ पर शो होता है आपको। तभी आप इस पर कोई भी, आप किसी पे भी कोई भी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो उस दिन बच्चा कितना रिकॉर्ड पढ़ा था पूरा यहाँ पर शो होता। जैसा कि देखिए ये रिकॉर्ड है यहाँ पर।
उस दिन जो है ना सूर्य कौसर पढ़ा था बच्चा आपका, शुरू की आयत ये थी, आखिर की आयत ये थी, कितने लाइन पढ़ा, कितने आयत पढ़ा, पूरा यहाँ पर शो होता पूरा। अगर टीचर का कुछ भी रिमार्क है तो रिमार्क्स यहाँ पर शो होते हो। फिलहाल ये तो डेमो अकाउंट है, इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है। जब भी आप आपकी एज ए लाइव रिकॉर्ड देखेंगे आपके बच्चे का, तो यहाँ पर तो बहुत सारे हसनात रहते हैं और बहुत रिकॉर्ड भी रहते हैं इसके अंदर। और एक बात भी है इसके अंदर, ये जो रेड दिख रहा है आपको, ये टाइम सिंबल है। इसका मतलब जो है ना, टीचर जो है ना नई नई एंट्री करे इसमें, अभी तक आप इसको ये रिकॉर्ड को देखे नहीं। आप जब भी आप ये रिकॉर्ड देख लेंगे तो ये वेटिंग सिंबल चले जाता है यहाँ से। जैसा कि अभी देखिए वेटिंग सिंबल है, देखिए लाल कलर का यहाँ पर, इस पर जब क्लिक करूँगा मैं, ठीक है, ये रिकॉर्ड में देख लिया यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर भी लिख के आता है कि पेरेंट्स कब देखे रिकॉर्ड, 11 जुलाई को देख लिया रिकॉर्ड, आज के दिन देख लिया समझिए। फिर मैं बैक जाके जब मैं रिफ्रेश करूँगा ये पेज को, देखिए ये टिक मार्क होगा। टिक मार्क जब भी आएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब आप पेरेंट्स रिकॉर्ड देख लिए जैसा हो गया है। तो आप डैशबोर्ड पे देखना कि अगर कोई भी अगर वेटिंग सिंबल है समझिए, इसका मतलब जो है ना टीचर्स अभी वेट कर रहे हैं आपका, आप ये रिकॉर्ड देखने का। इसमें हो सकता है कि कोई रिमार्क भी होंगे बच्चे के ऊपर, या हो सकता है कि बच्चे का एग्जाम भी होगा इसके अंदर। तो वेटिंग सिंबल देखने के बाद ही आपको मालूम होगा कि इसके अंदर टीचर्स क्या रिमार्क दिए इसके अंदर। ठीक है, ये तो फिलहाल डैशबोर्ड के बारे में था। अब देखेंगे मेंबरशिप के बारे में। जब भी आप मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे, इसमें जो है ना आपके हर बच्चे की हर क्लास की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ही शो होती पूरी आपको। तो इसमें से जो है ना, आप जो भी क्लास में जाने का है, बच्चे का रिकॉर्ड चेक करने के वास्ते यहाँ पर वो क्लास पे पर्टिकुलर क्लिक करके आप जो है ना बच्चे की वो क्लास में जाके रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं आप। रिकॉर्ड मतलब उस दिन क्या क्या तिलावत हुई थी। जैसा कि आप देखिए अब्दुल्ला अब्दुल्ला मसूद के दो रिकॉर्ड हैं, दो डिफरेंट मेंबरशिप शो हो रही है यहाँ पर। एक जो है ग्रेड ए की है, दूसरी जो है क्लास 9 की है। इसमें MOA मतलब मॉस्क ऑफ अंडोलेशिया एक एग्जाम्पल है समझिए। तो जब भी आपका स्कूल रहेगा वो स्कूल का नाम यहाँ पर शो होता। और दूसरा देखिए रिजवान का है यहाँ पर। रिजवान जो है ना आपका, और एक बच्चा है वो दूसरे स्कूल में है, IMM स्कूल में है। तो जितने भी बच्चे आपके रहेंगे पूरे, अगर वो स्कूल कुरान रिकॉर्ड यूज़ कर रहा समझिए, तो जितने बच्चे पूरे बच्चे आपके, उनकी हर क्लास की इन्फॉर्मेशन पूरी मेंबरशिप में शो होती है यहाँ पर आपको। तो यहाँ से जो है ना आप जो भी क्लास में जाना है जा सकते हैं समझिए आप। एज एन एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे कि ये लड़का है समझिए आपका, ग्रेड ए हिप्स में। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना वो पर्टिकुलर क्लास की प्रोफाइल है समझिए। फिलहाल जो बच्चा आपकी तिलावत कर रहा है उसकी प्रोफाइल है। यहाँ पर देखिए टॉप में आपके बच्चे का नाम लिखा हुआ रहता, और इसके बाद जो है ना स्कूल कैलेंडर शो होता है यहाँ पर। जैसा कि टुडे वर्क डे है और टुमारो जो है ना वर्क डे है यहाँ पर। और अगर कैलेंडर चेक करने का है आपको, कब वर्क डे कब हॉलीडेज है, तो इस पर क्लिक करने हैं क्लास कैलेंडर पे, पूरा कैलेंडर यहाँ पर शो होता है आपको। ठीक है, और इसमें जब नीचे जाएंगे आप, यहाँ पर जो है ना जो सेम जो डैशबोर्ड पे जो आपको कार्ड्स थे, कितने हसनात, कितने रिकॉर्ड्स है, बाय पेरेंट्स कितने हैं, बाय स्कूल कितने पोस्ट करे, कितने आयत ख़त्म हुए बच्चे के, कितने पेजेस पढ़ा बच्चा आपका, कितने कुरान ख़त्म हुए, कितने बार प्रेजेंट था, कितने बार एब्सेंट था, कितने बार एक्सक्यूज़ था, कितने दिन क्लास चली, और कितने DNR मतलब बच्चा उस दिन क्लास को गया बट तिलावत नहीं करा। और बच्चे के अभी तक कितने क्लासेस मूव करा बच्चा, अभी तक 2 क्लासेस मूव हुए तो 2 क्लासेस यहाँ पर शो होते, जो मेंबरशिप में शो हुए थे ना, वो सेम डाटा यहाँ पर भी शो होता आपको। और यहाँ पर ऊपर देखिए आप एक रेड में लिख के आता पैरेंटल एक्शंस बोल के। इसमें देखिए जब भी आप ये शो आता ना, इसका मतलब आप जो है ना पर्टिकुलर क्लास में आपके बच्चे के ऊपर जो भी इश्यूज है बाय द टीचर, वो जो है ना यहाँ पर शो होता। यहाँ पर देखिए कुरान रिकॉर्ड के हिसाब से जो है ना, आप जो है ना 4 रिसेंट रिकॉर्ड्स आर वेटिंग टू बी सीन बाय द पेरेंट्स। इसका मतलब जो है ना अभी तक 4 रिकॉर्ड पोस्ट हो गए इसमें, जैसे 1 2 3 4 है यहाँ पर, जो रिकॉर्ड अभी तक आप देखे नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब आप ये रिकॉर्ड देखने का है। जब भी आप ये रिकॉर्ड देख लेंगे तो जो वेटिंग सिंबल चले जाता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो रिकॉर्ड्स हैव बीन ऐड बाय द पेरेंट्स। इसका मतलब जो है ना अभी तक आप कोई भी रिकॉर्ड ऐड नहीं करे इसके अंदर। जब भी ये बच्चा आपका तिलावत करेगा कुरान रिकॉर्ड का, जब ये बच्चा आपका तिलावत करेगा, तो जो है ना आपको जो है ना उसका रिकॉर्ड कुरान रिकॉर्ड में ऐड करने का है। उसको कैसे ऐड करेंगे हम लोग बताते, बट जो है ना फिलहाल जब भी आप रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो ये जो है ना ये नो रिकॉर्ड्स का यहाँ से ये भी चले जाता है यहाँ पर। तो ये एक्शंस यूजुअली आप चेक करने का है इसके अंदर। अगर जब भी एक्शंस अगर आया समझिए, तो आप लोग पे एक रिमार्क आता है स्कूल की तरफ से, वो जो रिमार्क जो है ना आपको क्लियर करने का रहता है आपको यहाँ पर। ठीक है, अब जैसा कि अब नीचे गया समझिए मैं, यहाँ पर देखिए 4 रिकॉर्ड्स वेटिंग टू बी सीन बाय द पेरेंट्स है ना। जैसा कि ये रिकॉर्ड्स हैं अल बकरा और सूरह इब्राहिम और अंबिया। तो जब भी इस पर क्लिक करूँगा मैं, और ये रिकॉर्ड बस इतना ही है, रिकॉर्ड खोल के आपको देखने का है। अगर कभी रिमार्क है तो यहाँ पर कोई रिमार्क शो होते हैं यहाँ पर। बस इसके बाद जब भी हम लोग रिफ्रेश का ये भी रिकॉर्ड देख लेंगे वहाँ। इसके बाद का रिकॉर्ड भी देख लिए समझिए, इसके बाद का भी एक रिकॉर्ड देख लिए। उसके बाद
जब मैं रिफ्रेश करूँगा ये पेज को तो देखिए चले गया यहाँ से, ये पूरे रिकॉर्ड पूरे सीन बाय द पेरेंट्स है यहाँ पर। तो सिर्फ आपको रिकॉर्ड चेक करने का है, इसमें अगर कोई रिमार्क हुआ तो टीचर कुछ रिमार्क लिखते हैं इसके अंदर बच्चे के बारे में, आप वो देखने का है आपको इसमें, ठीक है। और इसके जब नीचे जाएंगे आप तो अटेंडेंस रहती है यहाँ पर, बच्चा आपका कब प्रेजेंट था, कब एब्सेंट था। अगर कुछ नोट्स भी है समझिए टीचर की तरफ से तो नोट्स भी लिखते हैं यहाँ पर, जैसा कि बच्चा अगर आपका लेट आया या आपका बच्चा जो है ना हाफ डे से चले गया, जो भी नोट्स है टीचर के तो यहाँ पर नोट्स भी लिख के आते हैं यहाँ पर। फिलहाल अभी तो नोट्स नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब कुछ भी टीचर्स नोट्स नहीं लिखे समझिए इसके। तो ये आपके बच्चे की प्रोफाइल है इसके अंदर, और इसमें जो है ना ऐड रिकॉर्ड का बटन यहाँ पर है, तो जब भी तिलावत करेगा बच्चा यहाँ पर से आप रिकॉर्ड ऐड कर सकते। और व्यू रिकॉर्ड मतलब पूरा रिकॉर्ड शो होता है यहाँ पर से बच्चे का परफॉर्मेंस चार्ट का, जो ये जो प्रोफाइल के अंदर जो है ना यूजुअली 15 रिकॉर्ड शो होते हैं यहाँ पर। और अगर आपके बच्चे 15 नहीं, यूजुअली हम लोग के पास तो हज़ारों में रिकॉर्ड्स रहते हैं बच्चों के। तो अगर आप पूरे रिकॉर्ड चेक करने का है समझिए तो यहाँ पर व्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करने का है आपको, तो पूरे रिकॉर्ड शो होते, पेज बाय पेज नंबर 1 2 3 सब पूरा शो होता है यहाँ पर। फ़िल्टर का ऑप्शन भी है यहाँ पर, अगर आप जूस नंबर 1 का रिकॉर्ड देखने का तो सिर्फ जूस नंबर 1 का ही शो होता है इसके अंदर, या जूस नंबर 1 से लेके आपको जूस नंबर 10 तक देखने का तो मतलब पारा नंबर 1 से लेके पारा नंबर 10 तक का रिकॉर्ड देखना वो भी चेक कर सकते हैं आप। या पर्टिकुलर सूर्य का रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर से आप। और या आप जो है ना सिर्फ जो रिकॉर्ड पेरेंट्स पोस्ट करें, जैसा कि आप लोग पोस्ट करें, वो भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं यहाँ से आप। और इसमें जो है ना सबक पारे सबक आमख्ता या ना तो सबक जो भी आपके स्कूल के नाम आए समझिए, लेसन रिपीटेशन रिवीजन का, वो भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं यहाँ से आप। अब देखिए इसमें पूरे फ़िल्टर्स है, इसमें जो भी फ़िल्टर लगाना है, या तो डेट रेंज चेक करने का है यहाँ पर से आप, जैसा कि मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर जून 1 से लेके जून 30 तक का रिकॉर्ड चेक करने का, वो भी चेक कर सकते हैं आप। बहरहाल जो भी रिकॉर्ड है यहाँ पर से पूरे रिकॉर्ड शो होते हैं यहाँ से आपको, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है अटेंडेंस का, इसमें बच्चे की पूरी अटेंडेंस शो होती है यहाँ पर आपको पेज बाय पेज, ठीक है। और आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं आप, सिर्फ अगर आपको जून के अटेंडेंस होने का है तो आप जून के अटेंडेंस भी देख सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है। और ये भी हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर और एक ऑप्शन आता है कुरान जर्नी बोल के। कुरान जर्नी क्या है था देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कुरान जर्नी का। तो जब भी आपका बच्चा तिलावत कर रहा समझिए कुरान, तो जैसा कि बच्चा कभी जो है ना सूरह फातिहा पढ़ता, फिर कभी सूरह नास पढ़ लेता, कभी फिर सूरह बकरा पढ़ता, फिर कभी बीच में से सूरह रहमान या सूरह मुल्क पढ़ लेता बच्चा। तो कुरान जर्नी क्या करता बोल तो जितने भी आपके बच्चा तिलावत कर रहा समझिए उसको पूरा अरेंज करता बाय द कुरान ऑर्डर, कुरान के ऑर्डर के हिसाब से पूरा अरेंज होता है इसके अंदर बच्चे की तिलावत पूरी। तो आपका एग्जैक्ट मालूम होता है कि बच्चा आपकी कितने कुराना ख़त्म करा। अगर बीच में कुछ गैप आ गया समझिए, ये पर्टिकुलर सूरा या पर्टिकुलर एक आयत भी अगर मिस हो गई समझिए, तो वो आयत भी आपको यहाँ पर शो होती है कुरान जर्नी के अंदर। सिर्फ आपको जो है ना ये कुरान जर्नी पे क्लिक करने का है, यहाँ पर से कुरान जर्नी पे क्लिक करके जो है ना ये पूरा डेट रेंज सेलेक्ट करने का है, जैसा कि मैं 2024 की 1 से लेके 2026 तक सेलेक्ट करा समझिए, करके आपको फ़िल्टर करने का है। इतने मतलब ये टाइम के अंदर जितने भी आपके बच्चे का सबक आमख्ता पाले सबक, यानी तो सबक सबकी मंजिल या जो जो भी नाम है आप लोग के स्कूल के हिसाब से, वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर शो होता पूरा। ये कुरान जर्नी है। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन पढ़ने का है समझिए, इसमें पूरा नीचे लिखा हुआ था कुरान जर्नी क्या है, कैसा काम करता है बोल के आपको, ठीक है। आपकी अपनी लैंग्वेज में रहता, उर्दू में भी पढ़ सकते हैं आप, या नहीं तो अरबी में भी पढ़ सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। फिर से हम प्रोफाइल देखेंगे, तो ये प्रोफाइल का है। अभी हम लोग देखेंगे बच्चे का रिकॉर्ड कैसा ऐड करते हैं इसके अंदर, वो लास्ट है। इसमें देखिए जब भी आपका बच्चा तिलावत करा घर में समझिए, तो आपको जो है ना रिकॉर्ड ऐड करने का है उसका। जैसा कि आपका बच्चा सूरह बकरा की आयत पढ़ा समझिए, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 10 तक, तो जो है ना इसमें आपको ऐड रिकॉर्ड करके वो आयत ऐड करने का है था इसके अंदर। तो जब भी आप वो पर्टिकुलर आयत ऐड करें समझिए, तो टीचर को शो होती है आयत, हो ये बच्चा घर में ये होमवर्क करके आया बोल के आपको, ठीक है। जब तो उसमें करने के लिए जो है ना आपके बच्चे की मेंबरशिप में रहता आपका, या बच्चे का नाम रहता, उस पर क्लिक करके ये बच्चे की प्रोफाइल शो होती है यहाँ पर। इसमें एक बटन आता है ऐड रिकॉर्ड, इसमें क्लिक करने का है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है था देखिए, यहाँ पर रिसाइटेड फ्रॉम लिखा हुआ है था, वो तो शुरू कहाँ से हुआ। इसमें जो है ना पूरे ऑप्शंस आते, या तो आप पेज नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आप जूज़ नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आप सूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सूरह बकरा सेलेक्ट करें समझिए, सूरह बकरा, इसमें आयत सेलेक्ट करने का था, कौन सी आयत से शुरू हुआ यहाँ पर से, आयत नंबर 1 से ख़त्म कहाँ पर हुआ, आयत नंबर 10 तक, ये करने का रहता आपको। सूरह बकरा आयत नंबर 1 से लेके सूरह बकरा की आयत नंबर 10 तक ख़त्म हुआ,
ये करने के बाद जो है ना दूसरा ऑप्शन आता है रिसाइटिंग मेथड। ये कौन सा सबक, मतलब ये रिसाइटिंग मतलब मेथड मतलब सबक है, सबकी है या रिवीजन है या सबक, पारे सबक, आमख्ता है, जो जो भी नामा यहाँ पर होंगे, बच्चा जो तिलावत करेगा पर्टिकुलर सबक की तिलावत अलग होती और आमख्ता की, पारे सबक की तिलावत अलग अलग होती और सबका अलग अलग होमवर्क रहता। जो बच्चा भी तिलावत जो करेगा आपका, वो जो है ना यहाँ पर रिसाइटिंग मेथड के अंदर सेलेक्ट करने का, जैसा कि सूर्य बकरा की आयत 1 से लेके आयत नंबर 10 तक बच्चा सबक पढ़ा समझिए, तो सबक सेलेक्ट करने का आपको बस इतना ही काम है आपका। ये करके आपको सेव कर देने का है रिकॉर्ड। यहाँ पर सूर्य बकरा सेलेक्ट करने का है, कहाँ से बच्चा पढ़ा, शुरू कहाँ से करा, आयत नंबर 1, और कहाँ तक पढ़ा बच्चा सूर्य बकरा, आयत नंबर 10 तक। जो भी बच्चा सबक पढ़ा या पारे सबक पढ़ा, आमख्ता पढ़ा, जो भी पढ़ा, इसमें मेमोराइजेशन, मतलब अगर बच्चा अगर हिफ्स कर रहा समझिए आपका, तो मेमोराइजेशन सेलेक्ट करने का है आपको। अगर बच्चा आपका रिसाइटेशन बोलते, अगर बच्चा आपका सिर्फ नाजरा पढ़ रहा समझिए, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का है था आपको। तो नाजरा के लिए रिसाइटेशन विजुअल लिखा हुआ रहता, और हिफ्स, बच्चा अगर हिफ्स कर रहा समझिए तो मेमोराइजेशन लिखा हुआ था इसके अंदर। तो ये करके आपको सेव कर देने का है ऐसा। बस इतना ही है। जब भी आप सेव करेंगे तो जो है ना ये रिकॉर्ड टीचर के पास चले जाता, मतलब आप घर में एंट्री कर दिए। सिर्फ आप सूर्य बकरा की आयत 1 से लेके आयत 10 तक सेलेक्ट करें ना, ऑटोमेटिक यहाँ पर आयत शो हो जाती। कोसी आयत से शुरू करा बच्चा, कोसी आयत पे ख़त्म करा बच्चा। और एक एग्जाम्पल ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर, फिर से ऐड कर रहे हैं हम लोग और एक रिकॉर्ड। अब जब एक बार जब ऐड कर देंगे बच्चे का रिकॉर्ड आप, तो यहाँ पर ऊपर टॉप में देखिए, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ रहता है आपको, वो फॉर्म फिलअप करने की जरूरत भी नहीं है हर दिन आपको। तो यहाँ पर देखिए रिसेंट रिकॉर्ड्स लिखे हुए रहते बच्चे के। यहाँ पर बच्चा क्लास में क्या पढ़ा बोल के, यहाँ पर देखिए कौन पोस्ट करे, बाई स्कूल है ये। अभी हम लोग पोस्ट करे बाई पेरेंट्स। अभी हम लोग क्या करें, जुलाई 11 है समझिए आज की डेट। तो जो है ना सबक पोस्ट करे अभी हम लोग सूर्य बकरा, मतलब चैप्टर नंबर 2 और आयत नंबर 10 तक अभी जो हम पोस्ट करें बाई पेरेंट्स, वो रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो जाता, टीचर को शो होता है। ये जुलाई 11 के दिन पेरेंट्स ये रिकॉर्ड पोस्ट करे बोल के टीचर को मालूम हो जाता हो। अब जैसा कि बच्चा देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप एक मई 21 को जो है ना बच्चा सबक पढ़ा था। ये टिक मार्क जब आ गया, मतलब आप इसका रिकॉर्ड देख लिए, मतलब अगर टिक मार्क नहीं आया समझिए तो वेटिंग सिंबल आता है यहाँ पर। तो ये टिक मार्क आ गया, ये रिकॉर्ड आप देख लिए। और ये रिकॉर्ड कौन पोस्ट करे, बाई स्कूल पोस्ट करे थे। ये बच्चा क्या पढ़ा, सूर्य बकरा पढ़ा था उस दिन भी। कहाँ तक पढ़ा था, आयत नंबर 10 तक पढ़ा था समझिए। अब आपको होमवर्क आया कि अब जो है ना आखिरी के उसके बाद के 10 आयत पढ़ के आओ बोल के होमवर्क आया समझिए आपको। तो बच्चा, जब भी बच्चा तिलावत करेगा घर में और आप लोग सुन लेंगे बच्चे की तिलावत सही है, तो उसके बाद जो है ना आप ये बटन पे क्लिक करना है कंटिन्यू बोल के। इसका मतलब क्या है, सूर्य बकरा की आयत नंबर 11 से लेके सूर्य बकरा की आयत नंबर 20 तक रहता, 10 आयत तक पढ़ के अगर आओ बोले समझिए आपको। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने का है आपको। जब ये क्लिक करेंगे कंटिन्यू के ऊपर, तो फॉर्म पूरा फिलअप हो गया देखिए ऑटोमेटिक। पर आपको फिलअप करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ये खाली आपको सेलेक्ट क्या करने का है, बच्चा कहाँ तक तिलावत करा, यहाँ पर सेलेक्ट करने का है 20। बस इतना ही है इसके अंदर, करके आपको सेव कर देने का है। हो गया। आपको फॉर्म फिलअप करने की जरूरत भी नहीं रहती हमेशा। मैं फिर से बता रहा हूँ देखिए आपको, और एक बार रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ। इसमें देखिए एक तिलावत हुई थी यहाँ पर स्कूल में, कहाँ तक, सूर्य इब्राहिम तक हुई थी। यहाँ पर आयत नंबर 25 तक हुई थी समझिए तिलावत। सूर्य इब्राहिम मतलब चैप्टर नंबर 14, सूरा नंबर 14 थे वो। और तिलावत कहाँ तक हुई थी, आयत नंबर 25 तक हुई थी तिलावत। और यहाँ पर एक छोटा आई भी रहता, इस पर जब क्लिक करेंगे तो पूरा मालूम हुआ था आपको कहाँ से कहाँ तक तिलावत हुई थी बोल के। ठीक है, आयत नंबर 25 तक हुई समझिए तिलावत। तो आपको टीचर बोलेगे बच्चे को होमवर्क आया कि जो है ना इसके बाद के और 10 आयत पढ़ के आओ बोल के होमवर्क आया समझिए आपको। तो आपको सिर्फ क्या करने का है बोल, तो जब बच्चा घर में 10 आयत पढ़ लेंगे वो, तो एक कंटिन्यू पे क्लिक करने का है था आपको। तो जब क्लिक करेंगे तो फॉर्म पूरा फिलअप हो जाता है ऑटोमेटिक आपका। उसके बाद के ख़त्म कोसी आयत तक पढ़ा बच्चा, वो सेलेक्ट करने का है आपको। ख़त्म करा आयत नंबर 35 तक, करके आपको सेव कर देने का। बस इतना ही। जब भी आप सेव कर देंगे पूरा शो होता है यहाँ पर बच्चे का पेज नंबर क्या था, आयत नंबर क्या थी, और बच्चा कितने आयत पढ़ा और कितने वर्ड्स पढ़ा, कितने हसनात बच्चे को मिले। हसनात मतलब जब भी बच्चा एक वर्ड पढ़े, जैसा कि वाह है समझिए यहाँ पर, तो बाय द हदीस बच्चे को 10 हसनात मिलते हैं इसके। कुरान रिकॉर्ड भी जो है ना रियल हसनात को ही ट्रैक करता है यहाँ पर। तो बच्चे को 10 आयत पढ़ने के लिए जो है ना 6000, ऑलमोस्ट 6000 प्लस हसनात मिले बच्चे को। और कितने इंशाल्लाह, और यहाँ पर कितने लाइन्स हुए बच्चे के, और कितने पेजेस पढ़ा बच्चा, कितने एक्स्ट्रा लाइन पढ़ा। एक्स्ट्रा लाइन मतलब 1 पेज और 3 लाइन्स। ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर शो होता है आपको। तो अब देखिए, अभी हम लोग 3 रिकॉर्ड ऐड करें यहाँ पर। जब जाएंगे प्रोफाइल के अंदर बच्चे की,
तो यहाँ पर लिख के आता है, देखिए यहाँ पर पहले रेड में लिख के आ रहा था टीचर पेरेंट्स के रिकॉर्ड अभी तक पोस्ट नहीं करे बोल के, वो चले गया देखिए यहाँ पर से। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ रहा है कि पेरेंट्स के 3 रिकॉर्ड पोस्ट हो गए बोल के। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाय स्कूल 5 है यहाँ पर, और बाय पेरेंट्स 3 है रिकॉर्ड यहाँ पर। तो जो भी अगर आपके रिकॉर्ड कम है समझिए पोस्ट करें, तो यहाँ पर तो रेड में डॉन में शो होता है यहाँ पर, मतलब आप लोग रिकॉर्ड कम पोस्ट करें, टीचर्स जो है ना रिकॉर्ड बढ़ के पोस्ट कर रहे हैं। तो जब भी तिलावत कर रहा समझिए बच्चा आपका, तो जो है ना आपको हर दिन का रिकॉर्ड कुरान रिकॉर्ड में एंट्री करने का है। ठीक है, ये नॉर्मल कुरान रिकॉर्ड एप्लीकेशन है। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है समझिए इससे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, या नहीं तो अगर आपके बच्चे का नाम जो है ना मेंबरशिप में शो नहीं है समझिए, तो डायरेक्ट आप स्कूल से बात करने का है उसको। अगर आपके मेंबरशिप के अंदर अगर आपके बच्चे का नाम शो नहीं हो रहा समझिए, तो आपके क्लास टीचर से या स्कूल से बात कर सकते हैं। अगर कुरान रिकॉर्ड को यूज़ करने के लिए कुछ क्वेश्चन है आपको, तो सिंपल जो है ना व्हाट्सएप पे भी हम लोग का चैनल ग्रुप है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का भी पेज है, यहाँ पर भी जो है ना आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग से। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग को बोलिए, और अगर आपके पास टाइम है तो कुरान रिकॉर्ड प्ले स्टोर में भी है और iOS स्टोर में भी है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, और आपके स्कूल से भी शेयर कर सकते हैं इसको। बस आपके लिए उतना ही, अगर कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।